हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा वॉरियर्स ऑफ फ्यूचर मूवी के बारे में। और इसी तरह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जहां बड़े बड़े रोबोट्स आर्मी बेस से निकल रहे थे और टाइलर अपनी बेटी को बता रहा था कि पहले अर्थ यानी धरती बहुत अच्छी थी, बट जैसे ही आर्मी बेस ने रोबोट्स बनाकर उसका इस्तेमाल शुरू किया, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई, यानी कि जमीन पे गर्मी बढ़ने लगी और उस वजह से तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होने लगी। ऐसे ही बीमारी टाइलर की बेटी को हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। टाइलर आगे बताता है जमीन को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने स्काईनेट नाम के डोम्स बनाए, लेकिन एक दिन स्पेस से एक एलियन मीटेरॉइड जमीन पर आकर गिरा और उस मीटेरॉइड के अंदर से एक पौधा बाहर आता है। इस पौधे की खास बात ये थे कि ये अपने अंदर दूषित हवा को सोख लेता है और उसी की मदद से हमारी धरती यानी अर्थ को पहले जैसा बनाया गया। लेकिन वो पौधा पानी की वजह से काफी तेजी से बढ़ने लगा, जिस वजह से शहर का आधा हिस्सा तबाह हो गया था। इस पौधे को साइंटिस्ट ने पेंडोरा का नाम दिया। फिर हमें आर्मी बेस दिखाया जाता है जहां पर टाइलर एक सिपाही था। वो अपने दोस्त ऑफिसर जॉनसन से बात कर रहा था। इसी बीच वहां पर कर्नल के साथ डॉक्टर और पूरी टीम आती है। कर्नल आकर जॉनसन से कहती है कि मुझे जनरल के पास ले चलो। दूसरी तरफ बेस में जैक नाम का एक सिपाही अपने दोस्त को मना रहा था क्योंकि वो उससे नाराज थी। दरअसल जैक को एक मिशन में भेजा जा रहा था। अगले सीन में कर्नल जनरल से मिलने जाती है जो कि उस स्काईनेट मिशन का हेड भी था। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमने एक वायरस तैयार किया है। हम उस वायरस को पेंडोरा के बिल्कुल बीच में डालेंगे, जिसके बाद वो पौधा जो बढ़ने की वजह से सब कुछ तबाह कर रहा था उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। तब कर्नल कहती है अगर हमारा ये मिशन नाकाम हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। हम उस पौधे पर बम गिरा सकते हैं, बट उससे लाखों आदमी मारे जाएंगे। तब जॉनसन कहता है हम उस पौधे की वजह से इतनी लोगों की जान नहीं ले सकते। तभी जनरल जो इस मिशन का हेड था वो इस मिशन के लिए इजाजत दे देता है। कर्नल अब इस मिशन पे भेजने के लिए सिपाही चुनती है, जिसमें टाइलर भी मौजूद था। इस मिशन को कैसे पूरा करना है कर्नल उन्हें बताती है। कर्नल उनसे कहती है सबसे पहले हम उस पौधे पे जहरीले गैस से हमला करेंगे। जब वो पौधा उस गैस को अपने अंदर सोखेगा, जिसकी वजह से उस पौधे का सेंट्रल पार्ट कहाँ पर है हमें पता चल जाएगा, और फिर हम रोबोट की मदद से इस वायरस को पेंडोरा के ऊपर वाले हिस्से में डाल देंगे, जिससे उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। सब अब मिशन पे जाने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में एक आदमी बहुत सारे हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखकर समझ जाता है शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, और इधर सारे हेलीकॉप्टर पेंडोरा के पास पहुंच गए थे। बट तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर कर्नल सबको ऑर्डर देती है कि जल्दी से गैस को उस पौधे पर छोड़ो और मिसाइल से हमला करो। ये लोग कर्नल की बात सुनकर उस पौधे पर मिसाइल से हमला करते हैं, जिसके बाद पेंडोरा उस जहरीले गैस को अपने अंदर सोखने लगता है। ये लोग उस गैस का पीछा करते हैं, पर तभी उस पौधे की शाखों ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे उनके 2 हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। बट एक हेलीकॉप्टर अभी भी बचा हुआ था, जिसमें टाइलर और जैक के साथ उनका एक सिपाही दोस्त भी मौजूद था। टाइलर पेंडोरा के बीच के हिस्से को ढूंढ लेता है जो कि बिल्कुल जमीन के नीचे था। वो अपने हेलीकॉप्टर से रोबोट को नीचे भेजता है। तभी हम देखते हैं टाइलर के हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने वाला था, जिस वजह से टाइलर हेलीकॉप्टर को उसी जगह इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है। बट इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से तबाह हो गया था। पर टाइलर और उसके 2 साथी अभी भी जिंदा थे, बट उसके एक साथी के पाँव में चोट लग गई थी। तभी टाइलर जैक के साथ अपने उस साथी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ बेस में कर्नल जॉनसन से कहती है कि हमें अपना प्लान भी शुरू करना होगा, बट जॉनसन कहता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है टाइलर और उसके साथी अभी भी जिंदा होंगे, वो उधर ही पेंडोरा के आसपास होंगे। तब कर्नल कहती है ठीक है, तुम्हारे पास 3 घंटे है, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, बट ये 3 घंटों के बाद हम अपना प्लान भी शुरू करेंगे। जिसके बाद अब जॉनसन वहाँ से निकल जाता है और वो उसी आदमी के पास जाता है जिसे हमने शुरू में देखा था, जो आसमान पर हेलीकॉप्टर देख रहा था। दरअसल इस आदमी का नाम केविन है और ये भी पहले एक ऑफिसर था जो इन्हीं के साथ बेस पे काम किया करता था। जॉनसन उससे पूछता है क्या तुम टाइलर को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। पहले तो केविन मना करता है, बट जॉनसन के काफी ज्यादा मनाने के बाद वो मान जाता है। दूसरी तरफ टाइलर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि तीनों के तीनों एक सुनसान वीरान हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, क्योंकि टाइलर का एक दोस्त जख्मी था। टाइलर जैक से कहता है तुम यहीं रुको, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। जब टाइलर वहाँ से जाता है तो उसके दोनों दोस्तों के ऊपर एक अजीब सा एलियन क्रिएचर हमला करता है, जो उसके एक साथी को मार देता है, पर जैक वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर को हॉस्पिटल में एक बच्ची दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, और वो क्रिएचर इससे पहले कि उस पे हमला करते टाइलर वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। साथ ही अब जॉनसन को पता चल गया था कि टाइलर कहाँ पर है, इसीलिए वो भी अब हॉस्पिटल में आ गया था। हॉस्पिटल में आकर वो टाइलर
टाइलर से मिलता है। कुछ देर बाद दोनों जैक से मिलते हैं जो उस क्रिएचर से बचकर भाग गया था। वो टाइलर को बताता है कि हमारे उस साथी को एक क्रिएचर ने मार दिया है। टाइलर को यहाँ पर कुछ बातें समझ आ रही थी। वो बेस पर एक मैसेज भिजवाता है जिसमें उसने पेंडोरा का बीच का हिस्सा ढूंढ लिया था, उन्हें बताता है। और अब टाइलर अपने साथियों के साथ उस क्रैश हेलीकॉप्टर की तरफ निकल पड़ता है जिसके अंदर वो वायरस था जिससे उस पौधे को बढ़ने से रोका जा सकता है। सबसे पहले वो लोग उस बिल्डिंग में अपने ड्रोन्स को भेजते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग जल्दी गिरने वाली है और इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरे इन्हें अंदर जाकर उस वायरस को लाना होगा। अब जब टाइलर अपने साथियों के साथ अंदर जा रहा था तब वो बच्ची जिसे टाइलर ने हॉस्पिटल में बचाया था वो उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है, इसलिए टाइलर को वहीं रुकना पड़ता है जबकि उसके सभी साथी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उन्हें ड्रोन से पता चल गया था कि वायरस कहां पर है। दरअसल वो वायरस ऊपर एक गाड़ी में लटका हुआ था। जॉनसन ऊपर जाता है बट उसके रोबोटिक सूट की बैटरी खत्म होने की वजह से वो ऊपर से नीचे गिरने ही वाला था। तभी वहां पर टाइलर आके उसे बचा लेता है और वो खुद रस्सी के सहारे गाड़ी के अंदर जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा जॉनसन ने पकड़ रखा था और अब जॉनसन के पास वही एलियन क्रिएचर आ रहे थे। बट इससे पहले कि वो क्रिएचर जॉनसन के ऊपर हमला करते टाइलर उस वायरस को ले लेता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जैक जो नीचे खड़ा था उसे वहाँ पर उस रोबोट का सर मिलता है जिस रोबोट ने खुद ही हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट किया था। दरअसल उसके सर पर वीडियो कैमरा लगा था जिस वजह से टाइलर और उसके साथी को पता चल जाता है कि इसी रोबोट ने हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट किया था। और अब इनका पूरा का पूरा शक अपने जनरल पे होता है क्योंकि वही एक इंसान है जो नहीं चाहता था कि पेंडोरा पौधा किसी भी तरह से नष्ट हो। वो लोग जनरल को कॉल करके कहते हैं कि हमें पता चल चुका है, तुम ही वो हो जिसने रोबोट से हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट करवाया था। जिसमें जनरल कहता है इन डोम्स को बनाने में मैंने बहुत वक्त दिया है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी वजह से तबाह हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। दरअसल जनरल नहीं चाहता था कि इनका ये मिशन कामयाब हो क्योंकि अगर इनका ये मिशन कामयाब हो जाता तो उन्हें फ्यूचर में स्काईनेट डोम्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती जिसे जनरल ने सालों की मेहनत से बनाया था। और अब जनरल उनसे कहता है तुम सब कुछ जान गए हो तो मैं तुम्हें भी अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारने के लिए अपने रोबोट्स भेज रहा हूँ। और अब जनरल उनके सिग्नल्स को पूरी तरह से जाम कर देता है जिस वजह से वो लोग बेस पर कुछ बता नहीं पाते। अगले सीन में टाइलर अपने साथियों के साथ पेंडोरा पौधे के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था बट तभी बीच में इनके ऊपर एक रोबोट हमला कर देता है जो जनरल ने इन्हें मारने के लिए भेजा था। पर वो लोग अपने स्पेशल गन से उस रोबोट को उड़ा देते हैं लेकिन उन्हें मारने के लिए वहाँ पर और भी रोबोट्स पहुँच गए थे और जब ये उनके ऊपर हमला करते हैं तो गलती से फ्लाईओवर को ही उड़ा देते हैं जिसे उन्हें क्रॉस करना था। पर वो लोग अपनी जान पर खेलकर गाड़ी को उस तरफ ले जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते एक रोबोट ने उनके गाड़ी को पकड़ लिया था और अब यहाँ पर जॉनसन उन सबकी जान बचाने के लिए उस रोबोट पर कूदकर उसे गाड़ी से अलग करता है और खुद उस रोबोट के साथ नीचे गिर जाता है। यहाँ टाइलर समझता है कि उसका दोस्त मर चुका है बट जॉनसन अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ बेस में पता चल चुका था कि सिग्नल को किसी ने जानबूझकर रोका है। ये सारी बातें एक लड़की जाके कर्नल को बताती है। कर्नल उस लड़की की बातें सुनकर समझ जाती है कि ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि जनरल का है। दूसरी तरफ टाइलर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरता है। वो लोग उस जगह पहुंच गए थे जहां पेंडोरा का सेंटर था। उनके साथ जो बच्ची थी टाइलर उसे कहता है कि तुम्हें गाड़ी में ही रुकना होगा। तभी वहां पर एक रोबोट आकर उन सब पर फायरिंग करता है। टाइलर ने किसी तरह उस रोबोट के ऊपर चढ़कर उस हैकिंग डिवाइस को निकाल दिया था। उस डिवाइस को निकालते ही उनका राब्ता बेस से होने लगता है। दूसरी तरफ बेस में कर्नल जनरल के पास जाती है और कहती है मुझे पता है ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम अभी इसी वक्त ये सब कुछ रोक दो। जिसपे जनरल कहता है अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने लगेगी और फिर हम लोग अपना प्लान भी इस्तेमाल करेंगे। हम बम को उस पौधे पर गिरा के उसे उड़ा देंगे। हालांकि जनरल जानता था बम से भी पेंडोरा पौधे को मारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमें टाइलर और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो जमीन पे ब्लास्ट करते हैं जिससे वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो टाइलर से लड़ रहा था और इसी बीच सबसे बड़ा रोबोट उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसपे वो छोटी बच्ची थी जिसे देखकर टाइलर को लग रहा था कि वो बच्ची मर गई होगी। अब टाइलर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिस पर वो दूसरे रोबोट को फौरन से मार देता है। तभी जॉनसन उस बच्ची को लेकर आता है जो अभी भी जिंदा थी लेकिन उसी वक्त अचानक से बारिश होने लगती है जिस वजह से पेंडोरा बड़ी तेजी से बढ़ने लगा था। उसकी शाखें हर जगह फैल रही थी और वो बड़ा होने की वजह से शहर को तबाह कर रहा था। अब मजबूरन कर्नल को प्लान बी शुरू करना था। पर तभी टाइलर उन्हें कॉल करके कहता है कि हम पेंडोरा के बीच में जाने के लिए तैयार है। ये सुन के कर्नल प्लान बी को रोक देती है जो बॉम्ब को पेंडोरा पर फेंकने का था। उधर जॉनसन वायरस का बोतल लेकर पौधे पर डालने को तैयार था। तभी वहाँ बहुत सारे एलियन क्रिएचर्स आ जाते हैं जो असल में उस पौधे पेंडोरा ने ही पैदा किए थे और जिन
क्रिएचर ने टायलर पे हमला किया था वो भी यहीं से आए थे। जॉनसन उस वायरस को पेंडोरा के दरमियान में फेंक देता है, जिस वजह से वो अब पढ़ना बंद हो गया था और साथ ही उस वायरस के वजह से एलियन क्रिएचर भी मारे गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल ने खुद को गोली मार ली थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जमीन पर सब कुछ ठीक होने लगा था। पेंडोरा भी बिल्कुल आम पौधे के जैसा ही बन गया था और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।